ठीक है। सो डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? डबली लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप होती है जिसमें जो नोड होता है, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट पे एक नोड होता था, वो नोड सिर्फ एक ही रेफरेंस को कलेक्ट करता था जो कि नेक्स्ट होती थी। बट इसमें दो पॉइंटर्स होते हैं ना, मतलब एक प्रीवियस के लिए और एक नेक्स्ट के लिए। इफ हम डबल लिंक लिस्ट के एक नोड को देखेंगे तो नोड के अंदर तीन चीज़ें होती है, एक डेटा, एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस। ठीक है, और कोई भी लिंक लिस्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा हेड के अंदर हम स्टोर करवा देंगे। सो इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये लिंक लिस्ट दोनों तरफ ट्रैवर्स हो सकती है, कि हम इसको 1 2 3 भी कर सकते हैं, इसको ट्रैवर्स, इसको रिट्रीव, और रिवर्स में भी कर सकते हैं, 3 2 1 भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीवियस का भी डेटा स्टोर्ड है और नेक्स्ट का डेटा भी स्टोर्ड है। सो दोनों सिचुएशन में वो आगे पीछे जा सकती हैं। इसके अंदर फर्स्ट और जो लास्ट नोड होती है, जो फर्स्ट नोड होती है उसके प्रीवियस पे नल स्टोर होता है, और जो लास्ट नोड होती है उसके नेक्स्ट पे नल स्टोर होता है। ठीक है। सो ये इसका एडवांटेज होता है सिंगल लिंक लिस्ट से, कि ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती थी कि सिर्फ वन साइड ही ट्रेवर्स होती थी, कि हेड से लेके वो एंड तक जाती थी, इसके अलावा रिवर्स के अंदर नहीं आ सकती थी। इसके अंदर ये दोनों चीज़ें अवेलेबल रहती है। तो जैसे एग्जांपल देखें अपन इसका, कि मान लो हम 3 नंबर स्टोर करा रहे हैं, हेड हेड के ऊपर 1 है। ठीक है, इसके नेक्स्ट के ऊपर 2 की वैल्यू आ जाएगी, और 2 के प्रीवियस पे 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वहीं 2 के नेक्स्ट के ऊपर 3 की वैल्यू आ गई, और 3 के जो प्रीवियस है उसके ऊपर 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है। सो अब जैसे मान लो हम कोई एक और इंसर्ट एट एंड वैल्यू के, सो अब हम के इंसर्ट करना है। सो के का भी तरीका क्या है कि हम ट्रेवर्स करेंगे 3 तक और के को सबसे लास्ट में कर देंगे। सो 3 के नेक्स्ट में के की वैल्यू आ गई, और के प्रीवियस में 3 की वैल्यू आ गई, और के नेक्स्ट में नल रहेगा। सो ये बेसिक आइडिया होता है, जो मतलब लॉजिकल लेवल पे अपन अंडरस्टैंड करने की ट्राई करें कि एक डबल ही लिंक लिस्ट कैसे काम करती है। वो नेक्स्ट फॉर्मेशन में भी काम करती है और प्रीवियस फॉर्मेशन में भी काम करती है। अब इसका एग्जांपल अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं अपन। ठीक है, इसमें मतलब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सो जब भी हम नोड क्रिएट करते हैं, मान लो अपन नॉर्मल सिंगल लिंक लिस्ट में करते थे तो दो ही डेटा बनाते थे, इंटीजर डेटा और नोड नेक्स्ट। ठीक है, बट इसके अंदर अपन नोड प्रीवियस भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको प्रीवियस नोड की भी वैल्यू स्टोर करनी है इसके अंदर। अब जैसे मान लो पब्लिक नोड, जब भी इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसमें अपन क्या कर देंगे, जो डेटा आएगा उस डेटा को अपन स्टोर कर देंगे नोड के डेटा में, और नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों पे नल सेट कर देंगे एक बार। क्यों? क्योंकि अभी नोड के अंदर नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों नल रहेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इस नोड को इंसर्ट करेंगे उसकी करेक्ट पोजीशन के ऊपर। ठीक है। सो एक बार कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। अब इसके अंदर क्या रहेगा, जब भी लिंक लिस्ट बनेगा प्राइवेट नोड बन जाएगा हेड। हेड क्यों यूज़ में आता है हमारे लिंक लिस्ट में? वो हमेशा फर्स्ट वाली पोजीशन को टारगेट करता है या पॉइंट आउट करता है, सो दैट कि हम जो लिंक लिस्ट है उसको ट्रैवर्स कर पाएँ। इफ़ हेड के अंदर अपन स्टोर नहीं करेंगे या किसी भी जगह पे अपन उसकी रेफरेंस को स्टोर नहीं करेंगे फर्स्ट नोड के, तो क्या होगा, हमारे लिए लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सो इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने हेड के अंदर नल स्टोर कर रखा है, मींस अभी तक पूरे के पूरे लिंक लिस्ट के अंदर ज़ीरो वैल्यूज इंसर्टेड है। सो मैंने मेथड बना दिया इंसर्ट करने का, जिसमें मैंने जो वैल्यू आ रही है उसका न्यू नोड क्रिएट करके डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे क्या होगा, एक नोड बन जाएगा जिसमें वो डेटा स्टोर हो जाएगा। अब मैं चेक कर रहा हूँ इफ़ हेड की वैल्यू नल है, तो क्या करेंगे अपन, उस हेड के ऊपर ही न्यू नोड को स्टोर करा देंगे और प्रॉब्लम ख़त्म अपनी। क्योंकि यदि किसी लिंक लिस्ट के अंदर ज़ीरो वैल्यूज़ हैं तो हम उसको फर्स्ट वैल्यू पे ही स्टोर करा देंगे और क्लोज कर देंगे उसको। इफ़ हेड नल नहीं है, मतलब लिंक लिस्ट में ऑलरेडी कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर्ड है, तो उस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, एक टेम्पररी के अंदर हेड का वैल्यू स्टोर कर देंगे, और टिल द टाइम टेम्प के नेक्स्ट पे नल नहीं आता, मतलब बिल्कुल वो लास्ट में नहीं पहुंच जाता, तब तक वो क्या करेगा, टेम्प के अंदर टेम्प के नेक्स्ट को स्टोर करता हुआ जाएगा। और जब हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे तो क्या करेगा, टेम्प के नेक्स्ट पे न्यू नोड, जो नया नोड हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसको इंसर्ट कर देगा, और प्रीवियस के अंदर उसके टेम्पररी वैल्यूज़ को स्टोर कर देगा जो प्रीवियस वाली वैल्यू है। अब लिंक लिस्ट को प्रिंट करने का है फॉरवर्ड के अंदर।
लिंक लिस्ट प्रिंट फॉरवर्ड के अंदर करेगा तो हेड से स्टार्ट करेगा और टिल द टाइम टेम्प की वैल्यू नल नहीं है तब तक वो प्रिंट करता हुआ जाएगा लास्ट तक। ठीक है, प्रिंट बैकवर्ड भी कर सकते हैं, जब तक टेम्प की वैल्यू हेड में है मतलब, तो वो सबसे पहले लास्ट तक जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए। जब लास्ट में उसको नल मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, टेम्प जब तक नॉट इक्वल टू नल है तो वो प्रीवियस फॉर्मेशन के अंदर उसको ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर देगा। और ये लास्ट में हमारा एग्जांपल एंड हो रहा है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, 3 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 1 2 3, और इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट कर रहे हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट कर रहे हैं। अब इसको अपन एक एक करके ट्रेवर्स करके अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। तो थोड़ा लॉजिक समझ में आया अमित? अमित आवाज आ रही है? सो फॉरवर्ड में 1 2 3 और बैकवर्ड में 3 2 1। अब इसको अपन धीरे धीरे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये ड्राई रन कैसे होता होगा। सो रनिंग हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से स्टार्ट होती है नॉर्मली। सो इसके अंदर अपन ने क्या किया, डबल लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और सबसे पहले हमने इंसर्ट कॉल किया। तो इस सिचुएशन में 1 किया, तो अभी तक अपने पास में क्या है, लिंक लिस्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही 1 होगा तो ये इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, इंसर्ट फंक्शन, जिसमें वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू यहाँ आ गई और एक नया नोड बन गया इसके थ्रू, क्योंकि इससे नए नोड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो एक न्यू नोड मिल गया जिसके अंदर क्या होगा, एक न्यू नोड बना जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ रहेगी। कौन कौन सी, एक तो प्रीवियस, एक नेक्स्ट, और इसमें 1 स्टोर हो गया। तो ये क्या है, हमारा डेटा और प्रीवियस और नेक्स्ट। अभी इस नोड के प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों पे नल स्टोर है। ठीक है, तो जैसे ही ये 1 एक नोड बन गया, इसके बाद मैंने चेक किया हेड इज इक्वल टू नल है क्या। अभी तक मेरा हेड का वैल्यू क्या था, नल था। ठीक है, सो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये ऑटोमेटिक बोल रहा है कि हेड के ऊपर न्यू नोड को स्टोर करा दूँ। सो हेड किसको पॉइंट आउट कर लेगा, हमारा न्यू नोड को, और हमारा फर्स्ट वाला इंसर्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी इसके प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों के ऊपर क्या है, जैसे यहाँ पर भी नल स्टोर है और यहाँ पर भी नल स्टोर है। ठीक है, अब मैं आता हूँ सेकंड नंबर स्टोर करने के ऊपर, क्योंकि सेकंड नंबर से ही हमारा एक्चुअल लॉजिक स्टार्ट होगा। जब सेकंड नंबर इंसर्ट करूँगा मैं, फिर से ही इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा। इंसर्ट फंक्शन कॉल होने के बाद में ये क्या करेगा, एक और नया नोड बनाएगा। तो अब इसने क्या किया, जैसे ही हुआ इसने एक और नया नोड बनाया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये चेक करेगा कि क्या हेड की वैल्यू नल है। ये फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हेड की वैल्यू नल नहीं है। हेड किसको पॉइंट आउट कर रहा है, हमारे फर्स्ट नोड को। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये एल्स पे जाएगा। अब ये बोलेगा कि टेम्प को हेड पे स्टोर करा दूँ। सो ये एक और वेरिएबल ले लेता है टेम्प नाम से, जिसको पॉइंट आउट कराएगा नोड के ऊपर। ठीक है, और ये लूप चला रहा है टेम्प डॉट नेक्स्ट जब तक नल है। ठीक है, सो टेम्प डॉट नेक्स्ट नल है, ये यहीं पे नल आ जाएगा फर्स्ट टाइम पे ही। सो फर्स्ट टाइम पे नल आते ही क्या करेगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ये वाला लूप नहीं चलेगा। और टेम्प के नेक्स्ट पे क्या करेगा, न्यू नोड को स्टोर करा देगा। सो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये वाला पॉइंटर है। सो ये किसको पॉइंट आउट करेगा, इस न्यू नोड को पॉइंट आउट कर देगा। ठीक है, और न्यू नोड के प्रीवियस पे टेम्प को स्टोर कर देगा। सो न्यू नोड का प्रीवियस ये वाला पार्ट है, ये किसको पॉइंट आउट करेगा, इस नोड को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, प्रीवियस वाला पार्ट। ठीक है, और इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, नल स्टोर हो जाएगा अभी। ठीक है, और इस तरीके से क्या हुआ, अब हमारे इस लिंक लिस्ट के अंदर 2 नोड आ गई हैं। अब अपन एक और नोड इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट 3, सेम। और फिर से जाएगा, एक नया नोड क्रिएट करेगा जिसके फ्रंट और बैक के अंदर। ठीक है, इसने एक और नोड क्रिएट कर दिया जिसमें 3 स्टोर करा दिया।
अभी दोनों के उसमें नल नल स्टोर है। अब वापस ये चेक करेगा कि हेड नल है नहीं है। सबसे पहले ये हेड और नल को चेक करेगा, नहीं है तो टेम्प नाम के वेरिएबल से नेक्स्ट नेक्स्ट चेक करवाएगा। अब लूप कब तक चलेगा, जब तक टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता। सो पहला वाला जो टेम्प है इसके नेक्स्ट में क्या है, नल नहीं है, तो लूप चलेगा और ये क्या करेगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। सो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो टेम्प में आ जाएगी, तो अब टेम्परेरी किसको पॉइंट आउट करेगा, इसको पॉइंट आउट करेगा लूप के अंदर। फिर जैसे ही इसके अंदर नल आ गया तो इसने बोला मुझे नल मिल गया, तो अब मुझे क्या करना है, इस नल के ऊपर क्या स्टोर करा दूंगा, नए वाले नोड का वैल्यू, और नए वाले नोड पे क्या कर दूंगा, इस वाले नोड का वैल्यू स्टोर करा दूंगा, और इसके लास्ट में नल आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक वैल्यू इंसर्ट करते हुए चलेंगे डबल लिंक लिस्ट के अंदर। अब क्योंकि इसके पास नेक्स्ट की भी वैल्यू स्टोर है और प्रीवियस की वैल्यू भी स्टोर है, तो दोनों तरफ ट्रेवर्स हो सकती है। तो जब अपन इसको प्रिंट करने का ट्राई कर रहे हैं ना फॉरवर्ड के अंदर, तो एक सिंपल लूप लगेगा टिल द टाइम जो टेम्प है का नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल रहेगा, तब तक वो लूप चलता रहेगा ना। तो जैसे अपन जाके ये फ्रंट का देखेंगे, तो फ्रंट में जब तक टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, ये टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करता हुआ चलेगा। और सेम जब प्रीवियस वाले मोड में आएगा, तो प्रीवियस में अभी ये सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये लास्ट में जाएगा एकदम एंड में, और एंड से क्या करेगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट प्रीवियस करता हुआ चलेगा। मतलब ये सबसे पहले 3 पे जाएगा, फिर 3 के प्रीवियस पे किसकी वैल्यू स्टोर है, 2 की, तो पहले 3 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, और जैसे ही इसके प्रीवियस पे क्या रहेगा, तो 1 के प्रीवियस पे नल स्टोर रहेगा, तो वो यहाँ पर आके उस प्रिंटिंग को स्टॉप कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि अपन अपनी जो लिंक लिस्ट है उसको फ्रंट और फॉरवर्ड दोनों तरफ ट्रेवर्स कर सकते हैं। थोड़ा क्लियर हुआ?